यार कभी याद है जब सिम लेने जाते थे तो ऑप्शन ही ऑप्शन होते थे, वोडाफोन या आइडिया, एयरटेल का प्लान या बीएसएनएल का। और आज देखो बस दो नाम बचते हैं, जियो और एयरटेल। यूजुअली लोग बोलते हैं कि अंबानी ने सबको खत्म कर दिया, पर ऑनेस्टली अगर स्टोरी इतनी ही सिंपल होती तो आज हम इतने महंगे रिचार्ज प्लान्स नहीं दे रहे होते। सच ये है कि आज जो हुआ उसमें कंपनी से ज्यादा सिस्टम का रोल था। सबसे पहले एक बेसिक चीज क्लियर करते हैं, टेलीकॉम कंपनीज का मतलब सिर्फ सिम बेचना नहीं होता, उन्हें हवा में सिग्नल भी भेजने होते हैं और उस हवा के सिग्नल का रेंट गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट कंपनी से तीन तरह से पैसे लेती है, टैक्स जैसे हम सब देते हैं, स्पेक्ट्रम फीस, सिग्नल चलाने का चार्ज एंड रिवेन्यू शेयर, यानी जो कंपनी कमाए उसका कुछ परसेंट वो गवर्नमेंट को पे करे। अब इमेजिन करो तुम जॉब कर रहे हो, सैलरी पे टैक्स भी दो, घर का रेंट भी दो और बोला जाए कि पिछले 15 से 20 साल का भी पेंडिंग बिल भरो विथ इंटरेस्ट। और यहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला टेलीकॉम कंपनीज को 2003 से लेकर अभी तक का रिवेन्यू बिल पे करना होगा। सिंपल शब्दों में समझाऊं तो पुरानी कमाई का भी बिल आ गया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि वोडाफोन और आइडिया में 75,000 करोड़ का प्रेशर आ गया। एयरटेल में 65,000 करोड़ एंड बीएसएनएल भी स्ट्रगल कर रहा था। ये याद रखो कि ये कंपनीज ऑलरेडी 2G और 3G के लोन्स में फंसी हुई थी। सोचो तुम ऑलरेडी एजुकेशन लोन और होम लोन भर रहे हो और अचानक बैंक बोले 15 साल का एक्स्ट्रा बिल भी क्लियर करो, कौन सरवाइव करेगा? अब यहीं पे जियो की एंट्री होती है 2016 में। और ये पॉइंट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। जियो ने 4G से स्टार्ट किया, कोई 2G और 3G का पुराना बैगेज नहीं और लॉन्च के टाइम सर्विसेज फ्री थी। तो जब 2019 में कोर्ट ने बोला सिर्फ टेलीकॉम नहीं, कंपनी की पूरी कमाई का रिवेन्यू शेयर दो, तब वोडाफोन आइडिया का टोटल डेप्ट चला गया 1.6 लाख करोड़, एयरटेल का 1.5 लाख करोड़ एंड जियो का सिर्फ 300 करोड़ के आसपास। ये सिर्फ कंपटीशन नहीं था, ये टाइमिंग प्लस पॉलिसी का डिफरेंस था। और आज रियलिटी ये है कि मार्केट में सिर्फ दो ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं और ये सिचुएशन हेल्दी नहीं होती। इसलिए गवर्नमेंट ने डैमेज कंट्रोल स्टार्ट किया, वोडाफोन आइडिया के ड्यूज को शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया और आज गवर्नमेंट खुद उसकी बिगेस्ट शेयर होल्डर है। बीएसएनएल को रिवाइव करने के लिए 19,000 करोड़ का 4G प्रोजेक्ट दिया गया टीसीएस को। मतलब सिस्टम भी कहीं ना कहीं मानता है कि जो भी हुआ उसका इम्पैक्ट ज्यादा हो गया। और अब आता है एक नया एंगल, स्टारलिंक। जियो और एयरटेल ने स्पेक्ट्रम के लिए हजारों करोड़ रुपए दिए। स्टारलिंक सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट देता है, नो टावर एट ऑल। तो सिंपल से एग्जांपल से समझो, आप टोल रोड का पैसा दो और कोई दूसरा बंदा ऊपर से फ्लाईओवर बनवाए और फ्री में निकल जाए। और इसीलिए आने वाले टाइम में फाइट प्राइस की नहीं, इकोसिस्टम की होने वाली है। एयरटेल सर्विसेज बैंकिंग एंड फाइनेंसेस पे फोकस कर रहा है, जियो क्लाउड गेमिंग एंड 5G इकोसिस्टम्स बना रहा है। तो बात सिंपल सी है, तुम्हारा रिचार्ज बिल, तुम्हारे ऑप्शंस, तुम्हारी इंटरनेट स्पीड सिर्फ कंपनी डिसाइड नहीं करती। इसलिए नेक्स्ट टाइम अगर प्लान थोड़ा महंगा लगे तो सिर्फ ब्रांड को ब्लेम मत करो, पिक्चर थोड़ी बड़ी है। और अगर ऐसे ही रियल इजी टू अंडरस्टैंड ब्रेकडाउन पसंद आए तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय।